नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आईसी मंत्रा पर। मैं लास्ट 6 सालों से यूपीएससी और यूपीपीसीएस के स्टूडेंट्स को सीसेट पढ़ा रहा हूं और मैंने बहुत से कोचिंग्स में पढ़ाया है, जैसे जीएस वर्ल्ड, स्टडी ग्लोज, अनअकैडमी एक्स, नेक्स्ट आईएएस और करोल बाग के बहुत से कोचिंग सेंटर्स में मैं ऑफलाइन क्लासेस ले चुका हूँ। अपने 6 साल के टीचिंग करियर में हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स में खासकर मैंने एक प्रॉब्लम देखी है कि वो जीएस में बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं, 90+, 100+ उनका स्कोर होता है, बट सीसेट की वजह से उनकी पूरी मेहनत खराब हो जाती है और वो प्रीलिम्स में फेल हो जाते हैं। राइट, तो आज हम इसी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने एक डाटा लगा रहा हूं जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और इस डाटा में हम ये समझेंगे कि 2009 और 2010 जब तक सीसेट नहीं होता था तो 11 या 12 हज़ार स्टूडेंट मेंस में बैठते थे, जिसमें से हिंदी मीडियम के 5 या 4 हज़ार स्टूडेंट होते थे। बट जैसे ही 2011 में सीसेट इंट्रोड्यूस होता है, आप ये देखिए कि अगर 11,000 या 12,000 स्टूडेंट मेंस लिख रहे हैं तो हिंदी मीडियम के वो स्टूडेंट जो कि मेंस लिखते थे वो 50% से भी कम हो गए। अगर 2010 में अगर हम देखें तो अप्रॉक्सीमेट अगर मैं देखता हूं कि 4,000 बच्चे मेंस लिख रहे हैं तो 2011 में 1,600 बच्चे मेंस लिख रहे हैं, जो कि 50% से भी कम हो गया है। तो सीसेट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, और आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। अब तो ये सिचुएशन आ गई है कि अगर हम 2022 का डाटा देखते हैं तो 2022 में अगर 12,000 या 13,000 स्टूडेंट्स मेंस लिख रहे हैं तो हिंदी मीडियम के केवल 490 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि मेंस लिख रहे हैं। तो ये जो नंबर्स हैं वो 5,000 से 400 तक आ चुका है। इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट कम पढ़ने लगा है या फिर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट में कैपेबिलिटी नहीं है। बहुत कैपेबल स्टूडेंट है, बट उनकी प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी गलत है। वो सीसेट को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे हैं। जिन बड़ी बड़ी कोचिंग्स में वो अपने फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं, वहां पर भी उनको ये नहीं बताया जा रहा कि सीसेट को आपको सीरियसली लेना है, सीसेट को भी आपको इंपॉर्टेंस देनी है। वहां सीसेट के नाम पर उनको केवल 30 से 40 क्लासेस करा दी जाती हैं। जितना कि वो कोचिंग सीसेट की क्लासेस को लेकर सीरियस होते हैं, उतना ही स्टूडेंट सीसेट की प्रिपरेशन को लेकर होता है, और बार बार वो सीसेट में फेल होकर अपनी पूरी मेहनत को खराब कर देता है। सो इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो ऐसे कौन से रीजन है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स सीसेट में बार बार फेल हो रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है नेग्लेक्ट एंड डू नॉट टेक सीसेट सीरियसली, कि वो सीसेट की प्रिपरेशन को पूरी तरह से नेग्लेक्ट करते हैं और बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। तो बहुत कम टाइम बचा है, आज से ही सीसेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि सीसेट के जो सब्जेक्ट हैं वो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि टाइम कंज्यूमिंग है। अपने दिमाग से ये चीज निकाल दो कि जब एग्जाम होगा उससे 1 महीने पहले या 2 महीने पहले मैं सीसेट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करूंगा या फिर सीसेट के लिए पढ़ूंगा। जब वो लास्ट के 1 या 2 महीने बचते हैं ना, उसमें इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि आप सीसेट की प्रिपरेशन को ढंग से नहीं कर पाते हो। तो अगर आपको इस बार सीसेट क्वालिफाई करना है और प्रीलिम्स पास करना है तो सीसेट की प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कर दो। दूसरा रीजन होता है फेयर ऑफ मैथ एंड रीजनिंग। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 10वीं 12वीं में केवल मैथ्स पढ़ा था, उसके बाद उन्होंने मैथ्स पूरी तरह से छोड़ दिया है। तो उनके अंदर इतना डर बन जाता है मैथ और रीजनिंग का कि वो मैथ और रीजनिंग से बहुत दूर भगते हैं और मैथ और रीजनिंग पढ़ते ही नहीं। जबकि रियलिटी ये है कि सीसेट में 80 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन से ज्यादा जो क्वेश्चन हैं वो मैथ और रीजनिंग से ही आते हैं। मतलब अगर आप मैथ और रीजनिंग को सीरियसली नहीं ले रहे हो तो आप सीसेट किसी भी हालत में नहीं निकाल पाओगे, बिकॉज कॉम्प्रीहेंशन में आते हैं 26 से 27 क्वेश्चन, और कॉम्प्रीहेंशन के 26 से 27 पूरे क्वेश्चन को सही करना इंपॉसिबल है। तीसरा रीजन है एग्जाम प्रेशर। जब आप एग्जाम में बैठते हो तो बहुत इजी क्वेश्चंस भी आप गलत कर देते हो, बिकॉज लैक ऑफ प्रैक्टिस। आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं होती है सीसेट की। आप सीसेट में बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करते हो, बिल्कुल मॉक नहीं लगाते हो, और मैथ्स और रीजनिंग की आप बहुत कम प्रैक्टिस कर रहे हो। आप केवल जीएस पर फोकस कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका बार बार सीसेट डिस्क्वालीफाई हो रहा है। और फोर्थ रीजन है ओवर कॉन्फिडेंस, और ये प्रॉब्लम आपको नए स्टूडेंट्स में ज्यादा मिलेगी जो कि 1 या 2 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। उनका ऐसा लगता है कि सीसेट में केवल हमें क्वालिफाई करना है और 33% मार्क्स लेने हैं, तो इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, इसको तो हम आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। बट ये रियलिटी नहीं है। अभी अपने सीनियर से पूछो जो कि 2 साल 3 साल से सीसेट में हर साल फेल हो रहा है और जीएस में वो बहुत अच्छे स्कोर ले रहा है। सो एज अ टीचर इतने साल के एक्सपीरियंस के साथ मैं बस आपसे यही बोलूंगा कि सीसेट को सीरियसली लीजिए, इंपॉर्टेंस दीजिए, और आज से ही सीसेट की अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। उससे आप डेली लाइव 7 बजे मिल सकते हैं यूट्यूब पर, ये फ्री क्लासेस हैं। और अगर आप चाहते हो कि सीसेट इस बार आपका 100% क्वालिफाई हो जाए तो आप हमारे पेड कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हो। यूपीएससी सीसेट 2025 का ये फाउंडेशन बैच है, इसको आप जरूर ज्वाइन कर लेना अगर आप 100% इस बार सीसेट क्वालिफाई करना चाहते हो। और अगर आपको लगता है कि सर कॉम्प्रीहेंशन और रीजनिंग तो मैं कर लूंगा, मेरी मेन प्रॉब्लम है मैथ्स, मैं मैथ्स में बहुत ज्यादा वीक हूं, तो आप सीसेट के लिए स्पेशल मैथ्स का बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं शाम को 7 बजे लाइव क्लास में, जो कि बिल्कुल फ्री क्लासेस है। आप फ्री क्लासेस में भी बहुत ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और हमारी एप्लीकेशन आईसी मंत्रा को जरूर डाउनलोड कर लेना, उसमें आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट मिल जाएगा।